कृष्ण का था कोई सखा, वो कैसा है सखा? ब्राह्मणो, वो सखा ब्राह्मण है। ब्राह्मण के संतुष्टि नहीं हुई तो फिर आगे लिखते हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है वो, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। और ब्रह्मवेत्ता उसे कहते हैं जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है महाराज, ऐसा ब्राह्मण है। और आगे लिखते हैं सुदामा वैसे तो गृहस्थी में रहता है, ग्रस्त है, लेकिन विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल विरक्त है। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा ये महामुनि की उपाधि है। प्रशांत आत्मा महामुनि को बोलते हैं। और महामुनि के मन में मांगने की अगर इच्छा आ जाती है तो वो महामुनि नहीं रहता। और ऐसे समझ में नहीं आए, इन सब बातों को बमरोली कटारा की कथा में कहने में आनंद आता है, क्योंकि हमारे बमरोली कटारा जैसे श्रोता हर जगह नहीं मिलते हैं। इसलिए इन श्रोताओं के लिए भी ताली बजनी चाहिए। आप अपने आप ही बजा लो अपने लिए ताली। बमरोली कटारा जैसे श्रोता हर जगह नहीं मिलते। न तो अन्य जगह के श्रोताओं में अब ये कथा लाइव चल रही है तो सब लोग भी बुरा मान रहे होंगे कि हमारी बुराई कर रहे हैं। बुराई हम किसी की नहीं कर रहे, पर बमरोली कटारा के श्रोताओं में कथा सुनने की जो ललक है, कथा सुनने का जो भाव है, वो हर जगह के श्रोताओं में नहीं मिलता। अगर सुदामा भिक्षुक होता तो सुदामा के सामने सुखदेव जी महाराज प्रशांतात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते। प्रशांतात्मा महामुनि को कहते हैं, और महामुनि के मन में मांगने की अगर इच्छा आ जाती है तो वो महामुनि नहीं रहता। बात ऐसे समझ में नहीं आए तो आप रामचरितमानस से विश्वामित्र मुनि के चरित्र में से 3-4 चौपाई उठाओ, ये कथा समझ में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि हैं, जंगल में अपने आश्रम में रहते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाहते हैं तो विश्वामित्र जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मैं श्री अवध में जाकर के अवधेश महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांग करके लाऊं। तो जो मांगने का भाव आया तो आगे वाली चौपाई में गोस्वामी बाबा ने महाशब्द हटा दिया, केवल मुनि रहने दिया। क्या लिख दिया? तब मुनिवर मन कीन विचारा। पहले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और फिर तब मुनिवर मन कीन विचारा, केवल मुनि रहने दिया। और जब दशरथ जी से जाकर के मांग लिया कि आप दोनों अपने बेटाओं को यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे दे दो, तो न मुनि रहे न महामुनि रहे। दशरथ जी ने उनको विप्र कह दिया। विप्र माने वेद पाठी ब्राह्मण। विप्र वचन नहीं कहो विचारी। और जब मांगने के लिए की तो महाराज फिर विप्र भी नहीं रहने दिया। क्या रहने दिया? गुसाई बना दिया। और गुसाई किसे बोलते हैं? जो नादिया चढ़ा के भीख मांगते हैं। क्या कहा दशरथ जी ने? सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। गुसाई बना दिया। अगर ये सुदामा भिक्षुक होता, सुदामा दरिद्र होता, भीख मांगता होता, तो इसके लिए प्रशांतात्मा शब्द लिखने के लिए किसी ने रिश्वत नहीं दी थी। जो सुखदेव जी ने प्रशांतात्मा शब्द का प्रयोग किया। सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, भिक्षुक नहीं है, क्योंकि दरिद्र उसको बोलते हैं जो असंतोषी हो, जिसके जीवन में संतोष नहीं हो, उसे दरिद्र कहते हैं महाराज। कबीरा सग जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए तप राम नाम धन होए। सुदामा की बराबर धनवान कौन हो सकता है? उसके पास में राम नाम रूपी धन की पूंजी है महाराज। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। सुदामा जैसा पात्र। सुदामा का मतलब क्या होता है? सुदामा का मतलब होता है सुष्टुम दामः। सुष्टुम कहते हैं प्रेम को और दाम कहते हैं रस्सी को। जिस जीव ने अपने प्रेम की रस्सी से परमात्मा को बांध लिया है, उस जीव को हम सुदामा कहते हैं। सुदामा कोई साधारण महापुरुष नहीं है महाराज। सुदामा भगवान के श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं। सांदीपनी गुरुजी के यहाँ उज्जैन में पढ़े थे। दोनों मित्र विद्या पढ़ करके अपने अपने घर चले गए। सुदामा बहुत गरीब थे। गरीब क्यों थे?
क्योंकि भिक्षा मांगने जाते तो सुदामा गरीब नहीं हो सकते थे, वो तो द्वापर था। द्वापर में, अब कलयुग में जो भिक्षा मांगते हैं वो गरीब नहीं है, और द्वापर में अगर सुदामा भिक्षा मांगते तो उस समय तो अतिथि सेवा का बहुत प्रचलन था, वो गरीब कैसे हो सकते थे। भिखारी नहीं है सुदामा, भजन पूजन में लगे रहते हैं, और ब्राह्मण का काम दान लेना है। जो घर आ जाता है दान, उसी से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। ये सुदामा का चरित्र है, ये सुदामा का जीवन है। गरीब है सुदामा बहुत। एक दिन ऐसा हुआ कि कई दिनों से इस ब्राह्मण परिवार को अन्न का दर्शन नहीं हुआ। सुदामा के छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख के मारे आंगन में बिलख रहे हैं और अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से हमें भोजन नहीं मिला। माँ सबके घर भोजन बन रहा है, सबके घर से आग जलने का धुआं आ रहा है, माँ तू रसोई में क्यों नहीं जाती? तू भी रसोई में जाके भोजन बना ले माँ, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। पतिव्रता नारी सुशीला बच्चों को कैसे बताए कि घर में बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। सुशीला बच्चों से कहती है, बेटा जल पी करके सो जाओ, जब तुम जगोगे तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। सुदामा के बच्चे कहते हैं, माँ 4-5 दिन से जल ही तो पी रहे हैं, अब जब हम जल पीते हैं तो वो जल हमारे पेट में दर्द करने लगता है। माँ अगर आज हमको भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहकर के सुदामा के छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल होकर के आंगन में गिर पड़े। अपने बच्चों को देख करके सुशीला का हृदय कांप गया। सुशीला दौड़ी दौड़ी अपने पतिदेव सुदामा जी के पास गई और सुदामा जी से जाकर के कहने लगी, ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मणस्य शरण्यस्य सात्वतां भरदर्शव। हे पतिदेव, द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं, आप एक बार द्वारिका चले जाओ। द्वारिका जाते ही वो दीन बंधु आपकी समस्त दुखों को दूर कर देंगे, आपकी समस्त विपत्तियों को दूर कर देंगे। आप एक बार द्वारिका चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये तू बोल रही है या तेरे पेट की भूख बोल रही है? सुशीला ऐसी कोई पत्नी नहीं होती जो पत्नी ये कहे कि आप अपने मित्र के सामने जाकर के हाथ पसारो। तू तो सुशीला है, ये तू नहीं बोल रही है, तेरे पेट की भूख बोल रही है। सुशीला ने कहा, पतिदेव मेरे पेट की भूख नहीं बोल रही, ये माँ का ममत्व बोल रहा है। मुझसे इन बच्चों की दशा देखी नहीं जाती, भूख से व्याकुल होकर के ये बच्चे प्राण त्याग देंगे। प्रभु आप एक बार द्वारिका चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तू ये चाहती है मैं कृष्ण के पास जाकर के हाथ फैलाऊं? बोले नहीं प्रभु, मैं ये नहीं चाहती कि आप कृष्ण के सामने जाकर के हाथ फैलाओ। वो दीन बंधु हैं, दया संधु हैं, भक्तों के वांछा हैं, कल्पतरु हैं। आप उनके पास चले जाओ, उनके दर्शन कर आओ। उनके दर्शन करने से ही जीव की भवबाधा दूर हो जाती है। आप चले जाओ उनके दर्शन करने के लिए। सुशीला अपनी बात पर अड़ी है, चले जाओ चले जाओ। तो सुदामा जी को थोड़ा जोश आ गया। सुदामा जी ने जोश में आकर के कहा, सुशीला तू मुझे द्वारिका जाने के लिए कहती है, शिक्षा दे रही है मुझको। शिक्षक हो सिगरे जग को तियता को कहा अब देते है शिक्षा। जे तपते परलोक सुधारत संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। और न को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन वेद की दीक्षा। अरे सुशीला ब्राह्मण का तो संतोष ही धन है। जो कुछ रूखा सूखा मिल जाए उसी को खा के तृप्त होके भगवान का भजन करे, यही ब्राह्मण का स्वरूप है। संतोषम परमम सुखम। यह सुनकर के सुशीला ने कहा, पतिदेव जप और तप से उदर पूर्ति नहीं होती, बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। आप एक बार द्वारिका चले जाओ। सुशीला ने कहा, पतिदेव जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूं तब से मैंने कभी भी सुख नहीं देखा। अगर मेरे बच्चों को
सवा के चावल भी पेट भर के मिलते रहते तो मैं दूध दही और मठा की इच्छा नहीं करती। कोदो सवा जुरतो भर पेट तो ना चाहती दद दूध मिठौती। महाराज मेरी संपूर्ण सर्दियां बिना कपड़ों के सुकड़ते सुकड़ते चली जाती हैं। मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की। मैं जानती हूं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, इसलिए मैं आपको द्वारिका भेज रही हूं। मैं तो जब से आई हूं तब से आपके यहाँ कभी सुख नहीं देखा और मैंने आपसे कभी कुछ कहा भी नहीं। पर इन बच्चों की तरफ से देखो, जब से मैं आई हूं तब से टूटा तवा और फूटी कठौती ही मेरे भाग्य में आई है। मैंने अपने लिए नहीं मांगा तुमसे कभी कुछ, पर हे नाथ मैं माँ हूं, इन बच्चों की दशा मुझसे नहीं देखी जाती। चले जाओ द्वारिका। सुदामा जी बोले, सुशीला तू कहती है तो मैं द्वारिकाधीश के दर्शन कर आता हूं, परंतु सुशीला मैंने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है, रिक्त पाणिम न गच्छेत राजानम भिषजम गुरुम। मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ और वैद्य के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कन्हैया तो मेरा मित्र है और वो राजा भी है, मैं खाली हाथ उसके पास कैसे जाऊं? उसको भेंट करने के लिए मेरे पास तो 4 सुपारी भी नहीं है, कैसे जाऊं? सुशीला भी विचार करने लगी कि ये बात तो सही है, बिना भेंट लिए नहीं जाना चाहिए। हम तो निर्धन हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। सुशीला एक पड़ोसन के घर गई, पड़ोसन के घर से 4 मुट्ठी चावल उधार मांग करके लाई कि मेरे पतिदेव द्वारिका जा रहे हैं, जब द्वारिका से वापस आएंगे तो मैं तुम्हारे चावल तुमको वापस कर जाऊंगी। तो पड़ोसन ने वो चावल दिए जो चावल साफ करने से खराब चावल निकल जाते हैं, वो 4 मुट्ठी चावल पड़ोसन ने दे दिए। सुशीला के घर में ऐसा कोई वस्त्र नहीं है कि वो 4 मुट्ठी चावल उसमें बंध जाए। 4-5 फटे हुए वस्त्रों को तय करके सुशीला ने 4 मुट्ठी चावलों को बांधा और सुदामा जी के हाथ में दे दिया और सुदामा जी से कहा, यह भेंट आप द्वारिकाधीश को मेरी तरफ से दे देना। आपको अपना नाम लेने में संकोच होगा, कह देना हे द्वारिकाधीश तेरी अभागिन और गरीब भाभी ने तेरे लिए सौगात भेजी है, मेरी तरफ से दे देना भगवान को ये भेंट। सुदामा जी महाराज ने चावलों की पोटली को बगल में दबाया और सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए चल दिए। कई दिन से भोजन नहीं किया, पैरों की बीमारियां फटी हुई हैं, शरीर दुर्बल है, सुदामा जी से चला नहीं जाता। 2-4 मील चलकर के सुदामा जी थक गए और एक वृक्ष के नीचे लेट गए और कहने लगे, हे गोविंद मैं तेरे पास तो चल दिया, तेरे पास आने के लिए घर से तो निकल गया, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तेरी इच्छा हो गोविंद तो दर्शन दे देना और तेरी इच्छा नहीं हो तो दर्शन मत देना। ऐसा कहकर के सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे सो गए। दीनबंधु भगवान के कानों में ये आवाज पहुंच गई कि इच्छा हो तो दर्शन दे देना और इच्छा नहीं हो तो दर्शन मत देना। भगवान ने तुरंत योग माया को बुलाया, योग माया मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, वृक्ष के नीचे सो रहा है, उसको उठा करके गोमती नदी के तट पर सुला दो। भगवान की आज्ञा से योग माया ने सुदामा जी को उठा करके गोमती नदी के तट पर सुला दिया। सज्जनों सुदामा जीव है और गोमती नदी भवसागर है। भगवान की माया जीव को भवसागर के तट पर ही रख सकती है, भवसागर से पार तो भगवान स्वयं करते हैं। गोमती नदी के तट पर सुदामा जी को भगवान की योग माया ने सुला दिया। सुदामा जी की जब आंखें खुली तो सुदामा जी सोचने लगे, भैया मैं ये कहाँ आ गया। एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये आगे कौन सी नदी है, मैं कहाँ आ गया। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा आपको जाना कहाँ है ये बताओ। बोले मुझे द्वारिका जाना है। बोले बाबा ये गोमती नदी को तुम पार करोगे तो द्वारिका धाम में पहुंच जाओगे। गोमती नदी को देख करके सुदामा जी महाराज रोने लगे, कहने लगे, हे गोविंद मुझे नहीं मालूम थी कि तू पैसे वालों को मिलता है। आज अगर मेरे पास भी पैसा होता
तो मैं किसी नाव वाले को पैसे दे करके नाव में बैठ करके तेरे द्वारिका धाम में आ जाता। मुझे नहीं मालूम थी कि तू पैसे वालों को मिलता है। आज मेरे पास पैसे नहीं, तो गोमती नदी को मैं कैसे पार करूं? भगवान द्वारिकाधीश के कानों में ये आवाज सुनाई दे गई। भगवान द्वारिकाधीश नाव लेकर के मल्लाह बन करके, केवट बन करके आ गए। गोमती नदी के किनारे खड़े होकर के कहने लगे, ओ ब्राह्मण देवता, पल्ली पार चलोगे का? सुदामा जी ने कही, भैया मोकू पल्ली पार तो जानो है, पर तू मोकू पल्ली पार लेके नहीं जावेगो, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। यह सुनकर के नाविक बने हुए भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं ही एक ऐसा मल्लाह हूँ, मैं ही एक ऐसा नाविक हूँ जो पैसा वालों को कभी पार नहीं करता। तू मुझे भजन सुना देना और मैं तुझे भवसागर से पार कर दूंगा, इस गोमती नदी से पार कर दूंगा। भगवान कहते हैं, जीव मैं पैसे वाले को पार नहीं करता, जिसके पास में राम नाम रूपी धन होता है मैं उसको पार करता हूँ। भगवान ने सुदामा जी को नाम में बिठाला। सुदामा जी नाम में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। भगवान ने तुरंत सुदामा को गोमती नदी के दूसरे पार उतार दिया। सुदामा जी जैसे ही नाव से उतरे तो नाव से उतर करके कहने लगे, हे भैया केवट, मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि नाव में बैठ के अगर नदी पार करें तो केवट को उतराई जरूर देनी चाहिए। नाई से अगर छोड़ कर्म कराएं तो नाई को पैसे अवश्य देने चाहिए, और रजक से अगर कपड़े धुलवाएं तो उसको पैसे अवश्य देने चाहिए। भैया केवट में इतना अभागा हूं कि आज मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तू अपने खाते में मेरा नाम लिख लेना। जब द्वारिकाधीश की कृपा से मेरे पास धन हो जाएगा तो मैं तुझे उतराई देने के लिए जरूर आऊंगा। यह सुनकर के केवट बने हुए भगवान द्वारिकाधीश अपने मन में सोच रहे हैं कि हे भैया, जब मैं तेरे घाट पर आया था तो तूने भी तो मुझसे उतराई नहीं ली थी, मैं तुझसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? ये भगवान कब की बात सोच रहे हैं? मैंने संतों से ऐसा सुना है कि ये केवट ये सुदामा त्रेता युग में केवट था महाराज। केवट ने भगवान राम को गंगा जी के पार किया और पार करके केवट ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान को संकोच हुआ कि मैंने केवट को उतराई नहीं दी। पिय ही अकीसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी जी ने प्रसन्न मन से अपनी मुद्रिका उतार करके भगवान के हाथ में दे दी। बोले, कहें कृपाल ले उतराई। राम जी ने केवट से कहा, भैया केवट, ये उतराई आप ले लो। केवट ने चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा। आज आप मेरे घाट पर आए हो तो मैं आपसे उतराई नहीं ले रहा हूँ। जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भी मुझसे उतराई मत मांगना। आप मुझको ये मत पूछना तूने कितनी तपस्या की है, तूने कितना यज्ञ किया है, तूने कितना सत्कर्म किया है। आज तुम मेरे घाट पर आए हो तो मैं तुम्हें पार कर देता हूँ। जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तो तुम मुझे भवसागर से पार कर देना। प्रभु मैं तुमसे उतराई नहीं लूंगा। वही बात यहाँ पर केवट बने हुए द्वारिकाधीश सोच रहे हैं, भैया जब तूने मुझसे उतराई नहीं ली थी तो मैं तुझसे उतराई कैसे ले सकता हूँ। केवट बने हुए भगवान द्वारिकाधीश मन में सोचते हैं कि हे भैया सुदामा, अभी तो मैंने तुझे गोमती नदी के पार किया है, पर गोमती नदी से पार करके मैंने तेरे ऋण को नहीं चुकाया। जब मैं तुझे भवसागर से पार कर दूंगा तब भी तेरे ऋण को नहीं चुका पाऊंगा, तब भी तेरे ऋण से मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा। सुदामा भैया, सुदामा जी महाराज गोमती नदी को पार करके द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिका के भवनों और अट्टालिकाओं को देख करके सुदामा जी विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। सुदामा जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? अब द्वारिकापुरी में तो गुजराती भाषा बोली जाती है, तो उस व्यक्ति ने गुजराती भाषा में बता दिया, बापू आ द्वारिकापुरी छे।
सुदामा जी ने समझी, सुदामा जी ने कहा, बोले आज द्वारिकापुरी 6। सुदामा जी ने समझी हम तो नंबर 1 की द्वारिका में जा रहे हैं, 6 नंबर की द्वारिका आ गई। सुदामा जी बोले भैया का यहीं को राजा श्री कृष्ण है। वो व्यक्ति बोला बाबा तुझसे बोलना नहीं आता, तू हमारे महाराज का ऐसे नाम लेता है। बोले भैया कहा नाम है तुम्हारे महाराज को? वो द्वारिका का नागरिक कहने लगा हमारे महाराज का ऐसे नाम कोई नहीं लेता। तो कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं महाराज, महाराज आधिराज, श्री श्री 1008 श्री यदुकुल कमल दिवाकर, यदुकुल कमल दिवाकर यादवेंद्र द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे नाम लेते हैं। सुदामा जी बोले बारे कन्हैया यहाँ के तेने अपनो इतना बड़ो राम रख लियो है। सुदामा जी बोले भैया वो हमारे बचपन को मित्र है, तो हम तो बातें कृष्ण ही कहेंगे। भैया बाके महल कहाँ हैं? उस व्यक्ति ने कहा बाबा ये आगे द्वारिकाधीश के ही महल हैं, आप चले जाओ। सुदामा जी महाराज भगवत स्मरण करते हुए द्वारिकाधीश के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही द्वारिकाधीश के दरवाजे पे पहुंचे तो द्वारपाल सुदामा जी को भिकमंगा समझने लगे। भिकमंगा समझ करके द्वारपाल रोक करके बोले ए बाबा तुमको जो कुछ चाहिए वो हमसे ले जाओ, अंदर क्यों जा रहे हो? सुदामा जी बोले भैया मैं द्वारिकाधीश से कुछ मांगने के लिए नहीं आया, द्वारिकाधीश मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आया हूँ। यह सुनकर के द्वारपाल हंसने लगा, क्या ऐसा भिकमंगा भी भगवान का मित्र हो सकता है? देखो ये है भगवान का मित्र, देख लो मित्र का चित्र। द्वारपाल हंसने लग गया, हंसी उड़ाने लग गया। तो भगवान ने, सुदामा जी ने कहा भैया अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने देते हो तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो द्वारिकाधीश से जाकर के कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल ने कहा ठीक है द्वारिकाधीश से जाके कहे देते हैं। द्वारपाल अंदर गया और द्वारपाल ने जाकर के सीधा नहीं कहा, द्वारपाल ने बात को बहुत घुमाया। पहले द्वारपाल बोला महाराज दरवाजे पर एक भिकमंगा सा ब्राह्मण खड़ा है, उसके पैरों में जूते नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पे कपड़े नहीं है, एक फटी सी धोती पहने हुए है और वो धोती भी कई जगह से फटी है और उसमें गांठ लग रही है धोती में भी। तो महाराज दरवाजे पर खड़ा है और बड़े आश्चर्य से वो आपके महलों की तरफ देख रहा है। भगवान बोले अच्छा महलों की तरफ क्यों देख रहा है, क्या नाम है उसका? तो द्वारपाल कहने लगा गोविंद सुनो, शीस पैगान जगातन में प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दो पटिया उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चक्की सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा शब्द सुना तो भगवान द्वारिकाधीश सिंहासन से कूद पड़े, क्या मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है? अरे उसके पैरों में जूते नहीं है, भगवान ने अपने सोने के खड़ाम उतार करके फेंक दिए, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, भगवान ने अपना मुकुट उतार करके रख दिया, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है। बोले उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तो मैं भी पीतांबर ओढ़ के नहीं जाऊंगा, पीतांबर उतार करके फेंक दिया और दौड़े भगवान अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए। कहाँ है मेरा मित्र सुदामा, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? दरवाजे पर जाकर के देखा, दौड़ करके भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए दीन बंधु भगवान की सुदामा को भगवान ने हृदय से लगाया। सुदामा की दीन दशा देख करके भगवान के नेत्रों से अश्रुओं की बौछार होने लगी। भैया सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, भैया तुम इतने दिन में क्यों आए? सुदामा भैया तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा भैया। भगवान सुदामा जी को महलों के अंदर लेकर के गए।
जिस सिंहासन पर द्वारिकाधीश स्वयं विराजमान होते थे, उसी सिंहासन पर सुदामा को द्वारिकाधीश ने बिठा दिया। खुद नीचे बैठ गए द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जी, मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा, मित्र के चरण धोने के लिए जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी जल लेने के लिए गई तो भगवान अपने मित्र की दीन दशा को देख करके इतने रोए, इतने रोए, ऐसे बेहाल बिमायन सो पद कंटक जाल लगे पुण्य जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इतन खोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इतन कितने दिन हुए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनी के जल सो पग धोए। नैनी के जल सो पग धोए। नैनी के जल सो पग धोए। अपने मित्र की दीन दशा को देख करके द्वारकाधीश इतने रोए कि भगवान ने परात के पानी से हाथ भी नहीं लगाया। अपने नेत्रों के जल से अपने मित्र के अपने नेत्रों के जल से अपने मित्र के चरणों का भगवान ने अभिषेक कर दिया। भगवान ने चरणामृत अपने ऊपर छिड़का, चरणामृत पान किया और जितने भी सभासद थे सबको भगवान ने चरणामृत दिया। बोले, सुदामा बहुत कर्तव्यनिष्ठ और तपस्वी ब्राह्मण है। आज सुदामा ने मेरी द्वारिकापुरी में पैर रख दिया तो ये सब द्वारिका वासियों का सौभाग्य है। भगवान सुदामा जी को महल के अंदर लेके गए, सुदामा जी को स्नान करवाए। सुदामा जी ने जब स्नान कर लिए तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जी, मेरे मित्र के लिए अपने हाथों से भोजन बनाओ, किसी दास दासियों से इसके लिए भोजन मत बनवाना, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण मिलेगा कहाँ। रुक्मिणी जी ने अपने हाथ से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। सुदामा जी के सामने 56 प्रकार के व्यंजनों की थाली आई तो सुदामा जी को भूख से बिलखते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों की याद आने लगी। मैं ये 56 प्रकार के व्यंजन कैसे खा सकता हूँ? मेरे बच्चों को तो 6-7 दिन से भोजन नहीं मिला, मेरे बच्चे तो बहुत दिन से भूखे हैं। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान समझ गए। भगवान ने सुदामा जी को समझाया, धैर्य धारण कराया और रुक्मिणी जी को आदेश दिया, देवी मेरे मित्र के घर भोजन की व्यवस्था करो। भगवान ने समझा बुझा करके सुदामा जी को भोजन करा दिया और जिस सैया पर द्वारिकाधीश स्वयं शयन करते थे उस सैया पर सुदामा जी को शयन कराए। सुदामा जी महाराज शयन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी खड़ी होकर के विजन ढुला रही हैं, द्वारकाधीश सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं और सुदामा जी संकोच सागर में गोते लगा रहे हैं। क्वाहम दरिद्रो पापी यान को कृष्णो श्री निकेतन। कहाँ तो मैं दरिद्र और पापी ब्राह्मण और कहाँ साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी जय हो कहकर के भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। देवता लोग सुदामा के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य है सुदामा, तेरी बराबर धनवान और कौन हो सकता है। जो साक्षात लक्ष्मीपति है वो तेरे चरणों को दबा रहा है। तेरी बराबर और पुण्यात्मा, तेरी बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्यात्मा नहीं हो सकता। भगवान ने सुदामा जी से चरण दबाते हुए बात करना प्रारंभ कर दिया। बोले, सुदामा भैया तुम्हें बचपन की याद है कुछ? जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तुम्हें एक दिन का ध्यान होगा, एक बार गुरु माता ने हमें लकड़ी लेने के लिए भेजा था जंगल में। बिना ऋतु के भयंकर वर्षा और तूफान आया था तो हम रात भर एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे थे और तुमने मेरे हिस्से के चने खा लिए थे। जब मैंने पूछा सुदामा भैया क्या खा रहे हो तो तुमने कह दिया कि दांती बज रही है। उसी समय गुरुजी को जब पता चला था तो गुरुजी ने तुमको साप दिया था दरिद्र होने का। सुदामा भैया वास्तव में गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता।
इस तरह से बचपन की बात होने लगी। सुदामा जी बोले, लाला तू इन सब बहून के सामने मेरी पोल पट्टी क्यों खोल रहे हो? भगवान बोले, अरे सुदामा भैया तुमने बहू का नाम लिया तो एक बात याद आ गई। सुदामा भैया तुमने अपनी शादी की है कि नहीं? तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं? सुदामा जी बोले, कन्हैया या बातें पूछवे के अलावा तो कोई दूसरी बात ना है, शादी की पहले पूछेगो। बोले, दादा बहुत दिन बाद मिले हैं तो बताओ, आप बचपन में फक्कड़ साई बात करते थे महात्माओं जैसी, तो मैंने समझा शायद विवाह नहीं किया होगा। सुदामा जी बोले, विवाह हुआ है। तो हमारी भाभी का क्या नाम है भैया? सुदामा बोले, लाला तेरी भाभी को नाम सुशीला है, और जैसोई तो बा को नाम है, वैसोई बा को काम है, बड़ी सुशील है। अच्छा लाला कन्हैया तू बता, तेने ब्याह करो है कि ना? ये सुनकर के भगवान बोले, सुदामा भैया जो ये तुम्हारी सेवा कर रही हैं ये कोई नौकरानी नहीं है, ये सब मेरी ही घरवाली हैं। मैंने ज्यादा ब्याह तो ना करे, बस थोड़े से विवाह करें, 16,108। ये सुनकर के सुदामा जी खड़े हो गए, कृष्ण भगवान को गले से लगा करके रोने लगे। कृष्ण भगवान ने कहा, सुदामा भैया क्या हो गया? सुदामा जी बोले, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उन्हें देख करके पाप लगता है। सुदामा भैया भगवान कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं, मित्र कृष्ण मैं एक ही पत्नी सुशीला का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पाता, तुम्हें इतनी रानियों के पालन पोषण में कितना कष्ट होता होगा, तुम्हारे कष्ट का अनुभव करके मैं दुखी हो रहा हूँ। यह सुनकर के भगवान की समस्त रानियां आंचल में मुंह छिपा करके हंसने लगी। बोले, महाराज तुम्हारा मित्र बड़ा विचित्र है। अब भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा भैया भाभी से तो हमारा कोई परिचय नहीं है, सुशीला भाभी तो हमें जानती नहीं होंगी। यह सुनकर के सुदामा जी बोले, अरे कृष्ण तुम कैसी बात कर रहे हो, सुशीला तो तुमसे पूर्ण परिचित है। अरे सुशीला की हटके कारण ही तो मैं यहाँ आया हूँ। एक दिन अचानक तुम्हारी चर्चा करते करते मैंने सुशीला को बता दिया कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरा मित्र है, मेरे साथ सांदीपनी गुरुजी के यहाँ पढ़ा है। सच कहता हूँ द्वारिकाधीश जभी से तुमसे मिलने की प्रेरणा देती रही और मैं संकोच बस टालता रहा, पर सुशीला की हट और तेरे दर्शनों का लोभ मुझे यहाँ तक खींच करके ले आया। अब तो द्वारिकाधीश भगवान बोले, दादा सुदामा अगर तुम मेरी भाभी ने भेजे हो तो मेरी भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है वो तुम मुझे दे दो। सुदामा के बगल में चावलों की पोटली लगी हुई थी। शर्म के मारे सुदामा ने कांख कड़ी कर ली और बोले, द्वारिकाधीश हम तो गरीब हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या? हमारे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान समझ गए दादा की कांख में चावलों की पोटली लगी हुई है, देना नहीं चाहता। तो भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सुदामा जी बोले, हैं 2-4। बोले कि 2 के 4 के 4। तो बताओ कितने कितने बड़े हैं? सुदामा जी बोले, एक 6 साल का है, एक 8 साल का है, एक 10 साल का है, एक 12 साल का। बोले ऐसे नहीं, उनकी लंबाई बताओ। अब सीधे हाथ में तो चावलों की पोटली दबी है। अब डेरे हाथ से बताने लगे सुदामा जी, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। भगवान बोले, इस हाथ से नहीं, सीधे हाथ से बताओ। भगवान सीधे हाथ से सुदामा जी सीधे हाथ से बताने लगे, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। भगवान ने हाथ पकड़ के खींच दिया, चावलों की पोटली नीचे गिर पड़ी और उठा के कहा, एक इतना बड़ा है सुदामा भैया। सुदामा भैया तुम्हारा बचपन का स्वभाव अभी तक गया नहीं, चोरी करने का। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में होजू प्रवीणे। आगे चना गुरु मात दिए ते लिए तुम चाबे हमें नहीं दीने। पोटली कांख में चाप रहे तुम खोलत नाई सुधारस भीने। पाछली बांझ अनौन तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। मेरी भाभी ने जो चावल मेरे लिए भेजे हैं उन चावलों को भी तुम मुझे नहीं देना चाहते सुदामा भैया। भगवान ने चावलों की पोटली को खोला और भगवान ने चावलों को देखा। एक मुट्ठी चावल भर के भगवान ने चावल अपने मुंह में डाले। भगवान चावलों को चबाने लगे।
बड़ी प्रशंसा करते जा रहे हैं सुदामा भैया। 56 भोगों में वो आनंद नहीं है जो आनंद इन भाभी के तंदुलों में है, जो आनंद इन भाभी के चावलों में है। भगवान कहते हैं जो मेरा भाव से भोग लगाता है उसे मैं स्वीकार ही नहीं करता, उसे मैं प्रेम सहित खाता भी हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त पहर्त पश्नामी प्रेतात्मना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प जल फल आदि अर्पण करता है उस निष्काम प्रेमी शुद्ध बुद्धि भक्त का अर्पण किया गया वो पत्र पुष्प जल फल मैं अपने सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त पहरता पश्नामी प्रेतात्मना। सुदामा जी के चावलों को खाते जा रहे हैं भगवान। एक मुट्ठी चावल भर लिए हैं, बार बार मुंह में डालते हैं और प्रशंसा करते हैं। सुदामा भैया षडरस व्यंजनों में वो आनंद नहीं है जो भाभी के इन चावलों में है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा लिए। कथावाचक 2 मुट्ठी चावल बताते हैं, 2 मुट्ठी, पर चावल 2 मुट्ठी यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ तो एक ही मुट्ठी चावल लिखे हैं। इतमुष्टम सकत जगुआ द्वितीया जगमु मादरे। जैसे ही भगवान ने दूसरी मुट्ठी भरी तो तावत छीन ग्रहे हस्तम, तब तक रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया दूसरी मुट्ठी भरते ही। अब ये 2 मुट्ठी कहां से लाते हैं, लाने वाले जाने। करना क्या, एक मुट्ठी चावल खाकर के दीनबंधु भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। दूसरी मुट्ठी जैसे ही भरी तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गए हो प्रभु को कमला कहो नाथ कहा तुमने चितधारी। कंदूल खाए के मुट्ठी सर्व संपदा नाथ बिहारी। रंग कहीं आप समान कियो और चाहत आपन हो न भिकारी। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज एक मुट्ठी चावल खा के तुमने इसको 2 लोक की संपत्ति दे दी, अब दूसरी मुट्ठी खा लें, दूसरी मुट्ठी और खा लोगे तो हम कहां रहेंगे, हमारे लिए कहीं जगह बचेगी कि नहीं। ये तो रुक्मिणी जी ने इशारे में कहा और प्रकट में तो यही कहा, बोले ज्यादा मत खाओ, कच्चे हैं, पेट दर्द करेगा। रुक्मिणी जी ने भगवान को रोक दिया। एक मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि जैसे मेरे द्वारिकापुरी है वैसे ही मेरे मित्र सुदामा की सुदामापुरी होनी चाहिए। जो श्रृंगार मेरी पटरानी रुक्मिणी का है वही श्रृंगार मेरी भाभी सुशीला का होना चाहिए। समस्त संपत्ति ऐश्वर्य सुदामा को भगवान ने प्रदान कर दिए। पर देनो होतो सो जय चुके विप्र न जानी बात। भगवान को जो कुछ देना था सो सब दे दिया, पर ब्राह्मण सुदामा को कुछ नहीं पता कि भगवान ने मुझे क्या दिया है।